नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार शुक्ला और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी कुंज विला जीएस पे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने 14 मई के जितने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को लेकर मैं आया हूं। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि 14 मई के कितने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इससे और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो चलिए ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। देखिए, ये योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, 9 मई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें शामिल होने की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल है और अधिकतम उम्र जो है वो 40 साल है। मतलब इसमें आप 18 से कम है तो शामिल नहीं हो सकते, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो भी आप शामिल नहीं हो सकते। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि लगभग 2.5 करोड़ श्रमिकों की इस योजना के तहत पेंशन की योजना में, इस योजना में लाया गया है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2020 तक। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि ये गांधी शांति पुरस्कार है क्या। तो देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है और भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत जो है 1995 में किया गया, 9 मई 1995 में इसका शुरुआत किया गया। तो दोस्तों, ये पुरस्कार जो है वो महात्मा गांधी के शांति स्वरूप सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट करने के लिए उनके याद में ये उनके 125वें जन्म दिवस पर 125वें जन्म दिवस पर यह शांति पुरस्कार स्टार्ट किया गया, मतलब 1995 में शुरू किया गया। तो देखिए, इस पुरस्कार में दोस्तों, पुरस्कार जो विजेता होता है उसको 1 करोड़ की नगद धनराशि 1 करोड़ की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, जान लेते हैं कि पहली बार इस पुरस्कार को किसे दिया गया था। तो दोस्तों, यह पुरस्कार पहली बार जो दिया गया था वो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति के जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था सन 1995 में। तो ठीक है दोस्तों, ये था इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2020। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए
अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो देखिए, कर्नाटक जो है वहाँ पे बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल में ही यह कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि बेंगलुरु में गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुए हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया रोग हो जाता है, जिसके कारण गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में बहुत सारी मौतें हो गई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण यह रोग होता है। तो इस रोग में होता क्या है? तो ये हाइपोक्सिया जो यह रोग है, इसमें शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मतलब हमारे शरीर के जितने भी ऊतक हैं, अंग हैं, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारा अचानक से शरीर सुन्न होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो इसके लक्षण है कि चक्कर आने लगता है, थकान लगती है, शरीर में सुन्नता आ जाती है, पाँव में झुनझुनी पकड़ लेती है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं। तो इसके मद्देनजर देखते हुए तमिलनाडु ने कर्नाटक सरकार ने ये प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। देखिए, इसमें होता क्या है कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहक की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 3 बार। तो बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल हैं। मतलब कुल कितने हवाई अड्डे शामिल हैं? 550। और साथ ही दोस्तों ये भी याद रखना कि कितनी बार यह हवाई अड्डा जीत चुका है? तो 3 बार, अभी तक 3 बार ये सम्मान इसको मिल चुका है टोटल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि वंदे भारत मिशन अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत विदेश में रहने वाले भारतीयों को उनके देश अर्थात भारत वापस लाया जा रहा है, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जो है दूसरा चरण 16 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चलेगा जो है, इसका दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत अभियान के तहत उनको भारत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानें, मतलब टोटल 149 उड़ानें का संचालन किया जाएगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ सकता है कि वंदे भारत अभियान का पहला चरण कब से कब तक था। तो दोस्तों वो था 7 मई से लेकर 15 मई तक, मतलब कि 15 मई तक ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच करने की क्षमता बढ़कर जो है वो प्रतिदिन 1 लाख हो गई, अर्थात कि एक दिन में 1 लाख जांच हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें 347 सरकारी और 347 सरकारी और 137 निजी प्राइवेट प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोविड-19 की कुल 17,62,840 जांच की जा चुकी है। कितनी की जा चुकी है? 17,62,840, मतलब कि इतनी जांच हो चुकी है अभी तक। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं और इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है आपका। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इजराइल ने क्या किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें कितने 159वें वर्षगांठ पर अपने तेल अवीव नामक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। टैगोर के 159वें जयंती पर इजराइल उनके सम्मान देने के लिए उसने ऐसा किया है। ठीक है, तो हम सभी को पता है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं एशिया के, मतलब एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान हैं। हमारे देश का राष्ट्रगान राष्ट्र जन गण मन, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, और साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो दोस्तों मनमीत सिंह जो हैं वो टेबल टेनिस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित थे। देखिए मनमीत सिंह जो है पिछले 2 साल से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मतलब कि एएलएस बीमारी से जूझ रहे थे, जंग लड़ रहे थे। तो एलएस का फुल फॉर्म है एमियोट्रोफिक
लेटरल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में दोस्तों होता क्या है कि इस बीमारी में जो तंत्रिका तंत्र है, ये मतलब जो तंत्रिका तंत्र का रोग है, इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर के सभी क्रियाओं को यह रोक देता है। और देखिए दोस्तों, अभी तक इसके होने का सही कारण नहीं पता चल पाया है और इसका कोई जेन्युइन उपाय भी नहीं है, मतलब इसका कोई सही अभी तक सफल इलाज भी नहीं हुआ है। हालांकि दवाओं के द्वारा और इसको कम किया जा सकता है, बट परंतु इसका जो है अभी तक कोई सफल उपचार अभी तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो मनमीत जी थे 58 साल के थे और मनमीत सिंह साल 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में श्री राम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। मनमीत जी जो है साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। तो उनका निधन हो गया है 58 साल की उम्र में, जो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो देखिए दोस्तों, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। चतुर्वेदी झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है। आनंद कुमार इससे पहले नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव थे, जिनका स्थान अभी इंदु शेखर चतुर्वेदी ने लिया है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है, सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग और पर्यावरण और वन मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार किसने संभाला? इंदु शेखर चतुर्वेदी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पीएम केयर फंड ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3100 करोड़। अभी 13 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री केयर फंड ट्रस्ट से 3100 करोड़ रुपए कोरोना की लड़ाई के लिए जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि 12 मई को प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो है राहत पैकेज जारी किया था श्रमिकों के लिए, और उसके बाद इन्होंने 3100 करोड़ जो है वो पीएम केयर्स फंड से जारी किया है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है इसका उपयोग जो है इसमें जो है 2000 करोड़ का जो इस्तेमाल होगा दोस्तों, 2000 करोड़ का वो इस्तेमाल वेंटिलेटर खरीदने में होगा, और साथ ही साथ जो है 1000 करोड़ का इस्तेमाल जो होगा वो प्रवासी मजदूरों के लिए, और 100 करोड़ का जो है उपयोग जो होगा वो वैक्सीन विकसित करने के लिए खर्च किया जाएगा। मतलब टोटल 3100 करोड़ रुपए का उपयोग 2000 का जो है वो
वेंटिलेटर के लिए किया जाएगा, 1000 करोड़ जो है वो श्रमिकों के लिए किया जाएगा जो ऐसी स्थिति में हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ रोज प्रतिदिन ड्यूटी करके हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके लिए 1000 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए जो है ये वैक्सीन तैयार करने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3100 करोड़। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। तो फिर से मिलेंगे कल नए नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय।